are fine and doing well. I'm glad to welcome you all to another distinguished session based on a topic that influences every part of our lives, which is Money Mindset, Part 2. For this session, we got an inspiring instructor, Ma'am Sana Bashir, who is an Islamic NLP and a manifestation coach. Today, she will guide us that how our beliefs, thoughts, emotions, and attitudes towards money can either limit us or help us grow. And now, to take us deeper into this topic, I warmly welcome Ma'am Sana Bashir. You can please take the start now. थैंक यू सो मच मारिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट सेशन में जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, जो चीज़ें हमने सीखी अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे और पार्ट 2 करने का भी मैंने प्रॉमिस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर हामिद की एंड इस प्लेटफ़ॉर्म की कि मुझे दोबारा मौका दिया गया आप सबके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने का। एंड आज इंशाल्लाह हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स करेंगे जिससे आप ऊपर अपने माइंडसेट पर काम कर पाएंगे कि वेदर आई एम लिविंग इन अ रिच माइंडसेट और आई एम लिविंग इन अ पुअर माइंडसेट जो मुझे ग्रो नहीं करने दे रहा, जो मुझे अगेन मेरी लिमिटेशन की तरफ ले जा रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो आप लोगों ने क्या पहले प्रैक्टिस की और क्या आपने रिजल्ट्स देखे अपनी लाइफ में जब आपने ग्रेटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट किया। एंड विजुअलाइजेशन का भी मैंने जो है रिकॉर्डिंग्स में मौजूद थी विजुअलाइजेशन। जब हम अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो आपने चेंजेस देखे अपनी लाइफ में? ओके, तो मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। शो हो रही है और यहाँ पर पीपीटीज भी शो हो रही हैं स्क्रीन? यस मैम। ओके, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। ओके एवरीवन, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे सेशन रिस्क अलाइनमेंट में। और इंशाल्लाह आज इस सेशन में मैं चाहती हूँ आप अपनी पूरी तवज्जो इन्वॉल्व करें। ये सेशन आपके लिए माइंड चेंजिंग भी होगा इंशाल्लाह और लाइफ चेंजिंग भी होगा इंशाल्लाह। सबसे इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन अगेन देती चलती हूँ जिन लोगों ने पहले ज्वाइन नहीं किया अगर तो। मेरा नाम सना बशीर है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और इस्लामिक एनएलपी एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मैंने साइकोलॉजी को समझा और उसके बाद उसको रिलीजन में उसकी जो है रूट समझी, रिलीजन उसको किस तरह से अप्लाई करने को कहता है वो समझा और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया और कई क्लाइंट्स को टीच भी कर रही हूँ सो दैट दे शिफ्ट mindset, they shift their life में अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं हमने पहले क्या सीखा था। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ अगेन मैं चाहूँगी आप लोग अपनी इंटेंशन ज़रूर बताएं कि आज आप इस वर्कशॉप से एटलीस्ट किस एरिया पर काम करना चाह रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए कि हाँ आज हमने इस वर्कशॉप से क्या लेकर जाना है। मे बी किसी के लिए हो सकता है कि अपने माइंडसेट को चेंज करना है, जो हमें पहले एनर्जी नहीं दे रहा था, मोटिवेशन नहीं दे रहा था काम करने की। अब हम अपने माइंड को डीपली समझेंगे ताकि हम सिर्फ मोटिवेशन पर रिलाई ना करें, हम प्रैक्टिकल टूल्स पर रिलाई करें जो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्प करते रहें। और हो सकता है कुछ लोग ये जानने आए हों कि हाँ किस तरह से हम अपनी लाइफ में रिस्क को अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे माइंड का यानी हमारे गुमान का बहुत बड़ा रोल है और साइकोलॉजी भी इसको तस्लीम कर चुकी है। एंड एनएलपी आप सबको पता है माइंड सबकॉन्शियस हमारे माइंड की पावर्स की साइंस है। वो भी ये कहती है कि व्हाट वी जो हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे एक्शंस और हमारी लाइफ पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। एंड सेम बात रिलीजन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के गुमान के मुताबिक मामला करते हैं। तो इट मीन्स कुछ तो अल्लाह ने हमारे जहन के अंदर ताकत रखी है जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कवर करना जानेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने बात की थी लास्ट हमारे सेशन में कि रिस्क की अलाइनमेंट भी होती है। हमें तो लगा था बस जो है अपने बेस्ट देना है, मेहनत करनी है,
तो हमें जो है हमारी लाइफ में अबंडेंस आने लग जाएगी। बट हमने जाना था कि किस तरह से इसमें और चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। उसमें हमने समझा था कि अल्लाह की रज़ा के लिए जब हम अल्लाह की रज़ा को शामिल करने लग जाते हैं तो खुद ब खुद आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है वो अनलॉक होने लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अबंडेंस का वादा करते हैं। अल्लाह ताला कहीं भी ये नहीं करते कि अगर आप जो है अल्लाह की रज़ा शामिल करेंगे तो आपको अबंडेंस नहीं मिलेगी। उसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमने समझी थी। ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट समझा था, इस्लाम में रिस्क का कॉन्सेप्ट समझा था कि सिर्फ हमारा मेहनत करना ही और जो अर्न करना है वही रिस्क नहीं है। हमारी सेहत, हमारी माइंड पावर, हमारा जो आसपास रिश्ते मौजूद हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो नॉलेज है हमारा, और हमारे इमोशंस, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है अल्लाह की तरफ से। तो वो लोग जिनके पास हो सकता है मे बी फाइनेंसिस की शक्ल में इतना रिस्क ना हो, बट अगर आपके आपके पास हेल्थ है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आपको अपनी माइंड की पावर्स का पता चल रहा है या आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात इनर पीस अगर आपके पास मौजूद है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर हम इसका शुक्र अदा करने लग जाएं तो अगेन आपका वो रिस्क जो आपके पास ऑलरेडी कैश की शक्ल में मौजूद है वो भी बढ़ने लग जाएगा। इसमें हमने समझा था कि रिस्क से पहले खुद से प्यार करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिस्क से ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ बनाई है वो इंसान है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो क्या मैं अगर मैं खुद से प्यार नहीं कर रही और मैं सिर्फ जो है चाहती हूँ कि मैं अपनी वर्थ जो है अपनी इनकम से अटैच कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद को डिफाइन कर रही हूँ अपनी इनकम से कि अगर मैं इतनी इनकम कमा रही हूँ तो मैं खुद से प्यार करूँगी, तो मैं खुश रहूँगी। तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपनी अलाइनमेंट आप खुद ही खराब कर रहे हैं। आप चाहे जिस भी स्टेज पर हैं, अल्लाह ने आपको वर्दी बनाया है, अल्लाह ने आपके अंदर पावर्स रखी हैं। पहले उस चीज़ को तस्लीम कीजिए, उसके बाद ही आप उस लेवल पर पहुँच पाएँगे जो अबंडेंस अल्लाह ने आपके लिए रखी है। अच्छा, इस मामले में इंशाल्लाह आज हम गहराई में जाएँगे कि इनर क्या बिलीफ्स होते हैं जो हमें रोक रहे होते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझी थी कि लाइफ में रिस्क से भी पहले बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारा पैशन, हमारी सलाहियतें। अगर हम अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं करते तो वो हम कभी भी चाहे जितना भी हाई अर्न कर लें, या तो हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं होंगे या उस फील्ड में हम ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये एक बहुत ही मशहूर कैरियर काउंसलर ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी, पाकिस्तान के टॉप कैरियर काउंसलर ने मुझे ये बात बताई थी कि अगर आप वो फील्ड चुन लेते हैं जिसमें आपका पैशन नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको मतलब आप जिसमें कमिटमेंट नहीं दे पाते, हाँ मे बी अर्निंग आपकी अच्छी हो रही हो, लेकिन उसमें हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे और अर्निंग भी एक लेवल तक रहेगी, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है इनर अलाइनमेंट, कि मेरे अंदर अल्लाह ने क्या सलाहियतें रखी हैं। और यकीन जाने कोई ऐसी सलाहियतें नहीं है जिनको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, बस आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, रिसर्च वर्क करना होगा कि किस फील्ड में मैं अपनी सलाहियतें मोनेटाइज कर सकती हूँ, किस एरिया में। दूसरी बात आती है नीयत की, कि अगर आप अपना फोकस सिर्फ मनी और कैरियर पर रखेंगे और अल्लाह की रज़ा उसमें से निकाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं। वो पावर, जो स्पिरिचुअल पावर आपको मिलनी चाहिए थी अल्लाह की रज़ा के साथ जो जुड़कर मल्टीप्लाई हो जाती है, जो कई गुना बढ़ जाती है, वो पावर आपके पास फिर नहीं रहेगी। तो नीयत को अलाइन करना अल्लाह की रज़ा के साथ और अल्लाह के अबंडेंस के वादे के साथ, अल्लाह पर भरोसा रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज ए मुस्लिम। और यही फिर आगे हमारे बिलीव्स एंड सबकॉन्शियस की मैंने बात की थी कि मिसाल के तौर पर अगर हमने बचपन में सीख लिया कि पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है, देखो आसपास के माहौल को देखो, सब कितनी मुश्किल से जॉब मिल रही है, तो क्या होता है हमारा सबकॉन्शियस जो बिलीव करता है हमें वही एनर्जी, उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल है। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते हैं तो जरा सोचिए आपका माइंडसेट क्या होगा। क्या पैसे कमाना मुश्किल है, या पैसे कमाना मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो मतलब मेरे अंदर वो एबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके बिलीव्स कैसे चेंज हो जाते हैं एनवायरनमेंट को देख के, और अपने जो है आपकी चाइल्डहुड की जो लर्निंग होगी, यहाँ पर तो हम वैसा नहीं सोच रहे। इट मीन्स जो हम बिलीव कर रहे हैं वो फैक्ट नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। हम बस माहौल को सीख कर या इर्द गिर्द से सीख कर हम ये समझ लेते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते। और इसके बारे में बहुत अहम चीज़ कहा जाता है कि इफ़ यू बिलीव यू कैन, यू कैन, इफ़ यू बिलीव यू कांट, यू कांट। तो देखिए बिलीव्स के लेवल पर हर कोई नहीं जाता, बट हमें समझना ज़रूरी है अगर आप अपने माइंडसेट को वाकई अबंडेंस के साथ अलाइन करना चाहते हैं।
बिलीव्स में आज हम गहरा चलते हैं। तो इस तरह मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी बताई थी जिसमें हमने समझा था कि इन सब चीज़ों को अलाइन करना ज़रूरी है। और अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। अल्लाह से आप मांगेंगे, सबसे पहले अल्लाह से मांगना है, उसके बाद हमने अपना एक्शंस लेने हैं, तो चीज़ें खुद ब खुद आसान होने लग जाएंगी। मनी माइंडसेट की आज हम डीप में बात करते हैं। आज मैं जो स्टार्ट करूंगी, एज ए मुस्लिम हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए मनी के बारे में। बिकॉज हमें पता है अल्लाह ताला ने हमें अशरफल मखलूकात बनाकर भेजा है। तो वाई वी आर सीइंग अदर्स, मतलब हम अगर हम देख भी रहे हैं एज ए मुस्लिम, हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आई कैन बी एज मच सक्सेसफुल एज अदर्स। जैसे मैंने बिल गेट्स की बात की, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या अल्लाह ताला ने इंसानों को, क्या मुझे डिफरेंट बनाया, उन्हें डिफरेंट बनाया, सेम माइंड देकर भेजा है, बस हाँ सलाहियतें डिफरेंट हैं, लेकिन पोटेंशियल उतना ही देकर भेजा है। उन्हें भी अशरफ अल मखलूकात बनाया है, मुझे भी अशरफ अल मखलूकात बनाया है। ये माइंडसेट के साथ आज हम चलेंगे, अपने इस आइडेंटिटी को डिस्कवर करेंगे विद द डिवाइन लव। 30 डेज का चैलेंज भी मैंने आप सबको दिया था, विजुअलाइजेशन के साथ, ग्रैटिट्यूड की पावर के साथ। किस किसने इसकी जो है पावर को एक्सपीरियंस किया है? और यहाँ पर अगेन प्रैक्टिस की बात आ जाती है कि जो प्रैक्टिस करता है वो खुद ब खुद ऑब्जर्व करता है कि कैसे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जिन लोगों ने, मुझे यकीन है, प्रैक्टिस किया होगा, उन्होंने लाइफ में चेंजेस भी देखे होंगे। और देखिए होता क्या है, हम सारी जिंदगी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम एक ही सोच पर चल रहे होते हैं। तो हम आसपास अल्लाह की पड़ी हुई ब्लेसिंग्स जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, हम उस पर, हमारा फोकस जाता ही नहीं है। चलिए, तो आज बात, मैंने जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे प्योर माइंडसेट की, कि क्या है सबकॉन्शियस बिलीव्स और कैसे इनको गहराई में जाके खोदना है। कहाँ हम जो बिलीव्स हैं हमने सही पकड़े हुए हैं, कहाँ हमने गलत पकड़े हुए हैं। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो हम करते हैं। सबसे पहले माइंडसेट को समझते हैं। अच्छा, माइंडसेट के बारे में हम सब ने सुना हुआ है, बट हमें पता है कि माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट वर्ड हमने पढ़ा हुआ है। मैं चाहूंगी आप लोग माइक पर आकर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि माइंडसेट भाई होता क्या है और क्यों माइंडसेट की पावर को इतना एक्नॉलेज किया जाता है। कि मैं चैट बॉक्स देखती हूँ। आई थिंक आप लोगों की चैट्स मुझे शो नहीं हो रही। ठीक है, ओके, मुझे मिल गया। मेरा क्वेश्चन था कि माइंडसेट क्या होता है। Makes our perspective. Mindset makes our perspective. Okay. Kindly mute your mic, please. Okay. Mindset makes our perspective. Okay. Any other? कोई और पर्सन इसको डिफाइन करना चाहेगा? चलिए मैं डिफाइन करती हूँ। देखिए, माइंडसेट सिर्फ हमारा पर्सपेक्टिव फॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि माइंडसेट जो होता है वो हमने जो बचपन में तजुर्बात गुजारे, ठीक है, उस तजुर्बात को हमारे जहन में, उस तजुर्बात की बेस पे हम जो बिलीव्स बना लेते हैं वो होल्ड करता है। उस तजुर्बात की बेस पे हम जो अपनी शनाख्त बना लेते हैं, कि मिसाल के तौर पर मेरे लिए ये काम मुश्किल है या मेरे लिए ये काम आसान है, ठीक है, ये हमारी शनाख्त होगी कि मैं जो हूँ, मे बी आगे रिच और पुअर माइंडसेट की हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर अगर मैंने माहौल से ये लर्निंग ले ली, मैंने ये सीख लिया कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं जो हूँ एक, हालांकि अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा है कि हमने इंसान को आसान तकवीम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्स में बनाया है, बट मैंने माहौल से क्या सीख लिया कि जॉब हासिल करना तो बहुत मुश्किल है, आईटी की डिग्री बहुत मुश्किल है, सीएसएस करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे बताइए, क्या ये एक फैक्ट है? क्या इसका कोई एविडेंस है हमारे पास कि ये बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है? इंसान तो साइंटिस्ट भी बन चुका है, ठीक है, जिसने अपने माइंड का इस्तेमाल करना सीख लिया, जिसने अपने माइंड की बिलीव्स को समझना शुरू कर दिया।
ठीक है, बट हमने एनएलपी ये कहती है कि जो हम बिलीफ बना लेते हैं, हमारा माइंड आगे नहीं जाता, उधर ही रुक कर बैठ जाता है कि बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने ये बिलीफ बना लिया कि ये काम मुश्किल है, तो मुझे खुद ब खुद मेरा माइंड और एनर्जी फ्राहम नहीं करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में क्या बैठा हुआ है कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसी तरह क्या ये ऐप देखिए, अगर इसको चेक करना हो तो वो आगे हम सीखेंगे भी, लेकिन हमने सीख लिया। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं बिल गेट्स की फैमिली में पैदा हुई हूँ तो मुझे क्या सिखाया जाएगा? नो बेटा, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ, जैसे अगर बिल गेट्स हैं, वो क्या कहते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत डीप बात मैं करने जा रही हूँ, यानी मेरी आइडेंटिटी, मेरी शनाख्त, जो मैं खुद को कह रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, जो मैं मान रही हूँ, ठीक है, दैट इज माइंडसेट। वो फिर हमारा पर्सपेक्टिव भी फॉर्म करता है, हमारा पहलू, नजर देखने का नजरिया बना देता है वो। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब माइंडसेट इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब इसको चेंज करना तो पहले जरूरी है, वरना मेरे पास स्किल सेट होते हुए भी मेरा माइंड मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ब्लॉक लगा देगा कि भाई बस मेरे से इतना ही होता है, माइंड एनर्जी नहीं देगा। ऐसा ही है। और हमें देखा है कि कामयाब लोगों को जरा हम देखें तो वो क्यों कामयाब होते हैं? बेस्ड ऑफ देयर इंटेलिजेंस, देयर माइंड एंड देयर रिलेशनशिप, वर्क के साथ रिलेशनशिप। उन्हें पता होता है कि वो अपने पैशन पे काम कर रहे हैं। और एज ए मुस्लिम हमें पता है कि जो मुस्लिम हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं या इंटेलिजेंट लीडर्स गुजरे हैं, उनका अल्लाह ताला से, डिवाइन पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है कि ही इज विद मी, नसीब में मेरे वो बेस्ट लिखेगा, मुझे अपनी कोशिश करनी है। वो नसीब की वजह से रुक नहीं जाते कि शायद ये चीज़ मेरे नसीब में ही नहीं है, बल्कि वो सोचते हैं कि मेरे लिए कुछ बेस्ट लिखा है अल्लाह ने। दैट इज द माइंड सेट। अब आप लोगों को समझ आ रहा है, बल्कि आप लोगों को मुझे यकीन देखने को भी मिल रहा होगा कि मेरा माइंड सेट कहाँ लाई कर रहा है। अब इस माइंड सेट को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज रिच माइंड सेट एंड पुअर माइंड सेट। ठीक है, जिसे विक्टिम माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं। ठीक है, एक पहला माइंडसेट है पुअर माइंडसेट या विक्टिम माइंडसेट कह सकते हैं। दूसरा माइंडसेट है रिच माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट, आगे बढ़ने का। रिच पुअर माइंडसेट में माइंड क्या करता है? मिसेस द ओल्ड डेज, पुराने वक्तों में ही बैठा रहता है, याद करके, या तो पुराने वक्तों की चीजों को याद कर रहा होता है या पेन को लेके बैठ जाता है माइंड, निकल नहीं पा रहा होता उससे। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है, मिस्टेक से डर रहा होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिसाल के तौर पर अगर आप लोग ये वेबिनार देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी को डर लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी नोट्स बनाऊं, मैं कुछ मिस ना कर दूं। ठीक है, हर चीज हम कैरी नहीं कर सकते। अब अगर मैं रिच माइंडसेट की बात करूं, तो रिच माइंडसेट में जब हम आ जाते हैं, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट में आ जाते हैं, तो हम ज्यादातर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। हमें प्रेजेंट में फोकस करना आ जाता है, हमें उस अहमियत समझ आ जाती है कि प्रेजेंट में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं पास्ट में रहूंगी, मेरी एनर्जी ड्रेन होगी। अगर मैं डरती रहूंगी, मेरी एनर्जी ज़ाया होगी। अगर मैं बिलीव नहीं करूंगी खुद पे, मेरी एनर्जी ज़ाया होगी। ऐसे ही है, समझ रहे हैं आप सब? इसी तरह लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, रिच माइंडसेट वाले कभी भी फेलियर से नहीं डरते, बल्कि वो फेलियर से ज्यादा फेलियर्स करते हैं, ताकि छोटे फेलियर्स करके सीखते हैं, ताकि बड़े फेलियर से बचा जा सके और कामयाबी की तरफ जा सके। उनका फोकस होता है कि ठीक है, मेरा ये गोल है, इस गोल तक जाने तक मुझसे मिस्टेक भी होंगी, और कामयाबी का रास्ता उन्हें पता होता है कि गलतियों से आगे जाकर ही निकलता है। बीच में मुझसे गलतियां भी होंगी, गलतियों से मैं सीखूंगी ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। ठीक है, ये दो कैटेगरीज आप लोगों को समझ आ रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं? जरा खुद थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट बैक भी करें कि कहीं हमारा माइंड पुअर माइंडसेट में तो नहीं जा रहा, मिसेस द ओल्ड डेज, पास्ट के फेलियर्स को लेकर बैठा हुआ है, होपलेस हुआ है, नहीं मुझसे तो नहीं हो सकता। बजाय सीखने के, जो कि पास्ट, माजी हमारे लिए, कुरान भी कहता है माजी सबक लेने के लिए अल्लाह ने बनाया है, कि माजी से हम सीखें और आगे बढ़ें। फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर, उसको कहीं हर जगह से डर आ रहा होता है कि मैंने रिस्क लिया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाए, मैं कुछ सीखने में इन्वेस्ट कर दूं तो कहीं मैं ज़ाया ना हो जाए। बट रिच माइंडसेट में वो सीखते हैं,
उन्हें पता होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो काम ज़रूरी है वो करना है, जो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वो हमें करनी है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर मुझे बड़ा विन दे सकती है, तो क्यों मैं इन्वेस्टमेंट को ना करूँ? ठीक है? दूसरा बहुत बड़ा जो गैप होता है पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में, एक मिनट रुकिए। वो ये होता है कि डस दे कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली, बट जो ग्रोथ माइंडसेट होता है उन्हें पता होता है कि कंप्लेन करने से हम अपनी जिम्मेदारी हटा देते हैं, हम अपना ब्लेम किसी और पे डाल रहे हैं, चाहे खुद को ब्लेम कर रहे हैं, चाहे किसी और को ब्लेम या कंप्लेन कर रहे हैं। ये कहीं भी हमारी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि हमारी एनर्जी को ज़ाया कर रहा होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को ज़ाया कर रहा होता है। और हमें जो हल दिखना भी होता है कंप्लेन करने की वजह से, वो हल भी दिखना बंद हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए वो कभी भी कंप्लेन में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, कन्फ्लिक्ट्स में, कंप्लेन में जितना हो सके चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। ना खुद को कहते हैं कि मैं तो हूँ ऐसी, मैं नहीं कर सकती, ना दूसरों को कंप्लेन करते हैं कि सिस्टम खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हालात नहीं ठीक। वो उनका फोकस होता है, चाहे छोटा सा ये हल क्यों ना निकला, मैं कैसे कर सकती हूँ। वो ये नहीं कहते वाई, मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये बुरा है, ये बुरा है। वो पूछते हैं खुद से हाउ वाले क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें ब्रेन की पावर पता होती है। माइंड को अगर हम बताएंगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, देख रहे हैं ये माइंड कितना ताकतवर अल्लाह ने बनाया है। बट अगर आप रोजाना खुद को बता रहे हैं कि क्योंकि मेरे हालात खराब है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि ये, क्योंकि वो, तो आपका माइंड मजीद जो है चीजें निकालेगा कि इस वजह से आप कामयाब नहीं है। ठीक है? दूसरा, अगर आप खुद को कहेंगे हाउ माइंड, ये तो ठीक है, लेकिन मैं कर कैसे सकता हूँ, तुम इतने ताकतवर हो, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी इंटेलिजेंस बनाया है पूरी कायनात में, तो हम कर कैसे सकते हैं? फिर देखिए जो ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगता, जब आप बार बार पूछेंगे हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई ग्रो, हाउ कैन आई ग्रो, तो खुद से वाई मत पूछिए, कंप्लेन ना कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा, खुद से पूछिए कैसे हो सकता है। ऐसा ही है? समझ रहे हैं आप? सब कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे? नेवर लाइक्स टू लर्न। अच्छा, जो देखिए जब हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं ना, हमारा सीखने का समझ नहीं आ रही होती क्या सीखना है, क्योंकि ब्रेन फॉगी हो जाता है। ब्रेन को हमने कॉर्टिसोल हिट दे दिया परेशान रह रह के। लेकिन 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 याद रखिए, जब आप ब्रेन को ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं, उसे मजा आता है, वो सीखता है अच्छा ठीक है ये मुझसे मिस्टेक हुई, बट मैंने इससे सीखा क्या कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना और ये सही करना है। अच्छा, इस बार इस तरह से मसला हल नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम किसी और से करूँ, हो सकता है। ठीक है? इस तरह से वो सीखता है, रास्ते निकालता है। ब्रेन को सीखना, रास्ते निकालना पसंद है, ना कि कंप्लेन करना इस वजह से नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा। ठीक है? तो जब हम कंप्लेन करते हैं तो ब्रेन का जो सीखने वाला पार्ट होता है वो वीक होने लगता है। लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो ब्रेन की क्रिएटिविटी एक्टिव होने लग जाती है। अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की, कि देखिए हमें इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है, चाहे छोटा छोटा ही सही। ठीक है? बुक में, ज़रूरी नहीं आप किसी कोर्स में इन्वेस्ट करें, आप बुक में करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें अगर मनी नहीं है तो, सीखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है? हर किसी की इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगी, बट आपको जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, आउटपुट मिलेगा, जब तक इनपुट नहीं देंगे। और वो इनपुट जो आपको लाइफ में आगे जाकर बड़ी आउटपुट देगी, वो तो आपके लिए लोग सारी जिंदगी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा था, अपने फ्यूचर की अहमियत नजर नहीं आ रही होती, या तो फिर उन्हें यकीन नहीं होता कि ये चीज काम करती है। तो अगेन जैसा मैंने कहा, अगर बाकी कामयाब लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और क्विट्स बैड हैबिट, देखिए जो जब हम कामयाब इंसान होते हैं ना, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त पे इतना काम करते हैं कि उनको बुरी आदत अच्छी ही नहीं लगती। एक वक्त आता है कि उनका माइंड खुद कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे अपने गोल पे फोकस करना है। वो मैं आगे बात करूंगी इंशाल्लाह। फियर्स चेंज। ओके, जो अब सबसे बड़ी बात आती है, जब हम विक्टिम माइंडसेट में होते हैं तो हमें फियर कंट्रोल, डर कंट्रोल कर रहा होता है कि हाय मैंने ये एक्शन लिया तो कुछ ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। जबकि जबकि जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है, हमें पता है कि जब तक हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें ग्रोथ मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी।
पैगंबरों से भी हमने ये सीखा कि वो उन्होंने तो कितने बड़े कंफर्ट जोन से ही निकले अपने लाइफ में, हमेशा वो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए। ऐसा ही है। तो इसका मतलब हमारी लाइफ भी अगर हम डर में जीते रहे तो दैट विल नॉट बी अबंडेंट लाइफ। वो एक मुस्लिम की जो लाइफ होनी चाहिए ग्रोथ वाली, वो नहीं होगी। हमें निकलना ही पड़ेगा। आप सब जो हम तो इस वेबिनार में आए हैं, याद रखिए आपको निकलना ही पड़ेगा, एक वक्त आएगा, ठीक है? आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। डिपेंड आप पर करता है, आप अभी निकलते हैं या जब हालात और बुरे होंगे आप तब निकलेंगे। मुझे यकीन है बहुत से लोग यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट में जी रहे होंगे। बहुत से लोग, कोई बात नहीं, अगर हम विक्टिम में भी जी रहे हैं, अब हमें टूल मिल गया, हमें समझ आ गई कि दिस इज नॉट द गुड हैबिट, ठीक है? इससे निकलना है, प्रेजेंट में रहना है, मिस्टेक से सीखना है, ना कि परेशान होना है। खुद को याद दिलाना है कोई फेलियर नहीं होता, सीखने का मौका है। कंप्लेन करने की बजाय अपनी एनर्जी सीखने में लगानी है। बुरी आदत को कैसे क्विट करना है ये भी मैं आगे बताती हूँ। और एक्शन छोटे छोटे लेते रहना है। तब तक कब तक लेनी है एक्शन से ना, कब तक कंफर्ट जोन से निकलना है? छोटे छोटे एक्शन लीजिए, कंसिस्टेंसी से लीजिए। आज अगर मैं मिसाल के तौर पर 5 मिनट की कोई रीडिंग कर रही हूँ, इट्स इनफ। कुछ सीख रही हूँ, इट्स इनफ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ाती जाऊंगी, फिर और बढ़ाती जाऊंगी। फिर हो सकता है मैं जो है उसको शेयर करूँ, फिर उस पर मैं एक्शन लेना शुरू करूँ। ये सब हमारा होगा इस तरह। इसको कहते हैं बेबी स्टेप, लेते जाना लेते जाना। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है। इसमें ब्रेन को मजा भी आता है, ग्रो करता है। ओके, अब आगे बात आती है जी लिमिटिंग बिलीव्स की। अच्छा, लिमिटिंग बिलीव्स पर जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगी हमारे कोर वैल्यूज एंड आइडेंटिटी की। देखिए, ये जो मैं आज आप सबसे बातें शेयर कर रही हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं। दैट इज़ द, मैं समझूंगी कि एज ए कोच इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इट कैन कम्प्लीटली शिफ्ट योर लाइफ। समझ रहे हैं आप सब? यानी हमें जो बना दिया गया, मिसाल के तौर पर हम हैं डायमंड थे हम, ठीक है? ठीक है, डायमंड के ऊपर हमें कहीं ग्रीन पेंट कर दिया गया, कहीं ब्लैक पेंट कर दिया गया, ठीक है? और हमें लग रहा है कि हम तो कुछ ब्लैक कोल हैं शायद, या हम ब्लैक कुछ अच्छी धात नहीं है, ठीक है, ब्लैक कलर को देखकर। तो क्या इसका मतलब आपके अंदर का डायमंड खत्म हो गया? सोचिए जरा। मतलब अगर आप डायमंड के ऊपर कोई ब्लैक कलर का पेंट कर दे तो क्या डायमंड समझेगा कि मैं डायमंड नहीं हूं? नो, यू आर स्टिल डायमंड। अपने पेंट को साफ करना है हमने, नॉलेज के जरिए, एक्शंस के जरिए। ऐसा ही है, समझ रहे हैं आप सब? अच्छा, मेरा आप सबसे अगेन क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर कोर वैल्यूज का आप लोगों को आइडिया है? क्या होती हैं कोर वैल्यूज एंड शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी? जैसे कि मैंने कहा, माइंडसेट के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये तो हमारे माइंडसेट का हिस्सा होती हैं, हमारी कोर वैल्यूज, बिलीव्स एंड आइडेंटिटी। ओके ओके, collection of beliefs, attitudes and assumptions, and how individual perceives, interact with world, influencing their thoughts. Yes, ma'am, exactly. The principle we live our life on. Exactly, the core values. The principle जिसकी बेस पर हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अगर ये इतने ज्यादा जरूरी है, एंड द आइडेंटिटी जो मैं अपनी बना लेती हूँ, मिसाल के तौर पर शनाख्त, मेरी अगर शनाख्त बन गई है कि मैं एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है? अगर मैंने अपनी वो शनाख्त बना ली है तो हमारा माइंड कैसे वर्क करता है? अब वो मुझे इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाना शुरू कर देगा कि मैं एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि ब्रेन को पता चल गया भाई मैं तो एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो वो आइडियाज जनरेट करने लग जाएगा, वो न्यूरल पाथवेज बनाने लग जाएगा जो एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट के होते हैं। बट अगर कहीं मैंने ये मान लिया, एक फेलियर आया, 2 फेलियर आया, ठीक है, आप लोगों में से किसी ने कह दिया क्या आपकी तो समझ नहीं आई हमें, सना बशीर तो अच्छी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, मजाक कर रही हूँ सिर्फ। तो क्या होगा, मेरा जहन मुझे क्या कहेगा? मैंने अगर ये मान लिया कि मैं अच्छी साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो कौन बताएगा क्या होगा? सोचिए जरा। ग्रोथ माइंडसेट से मैं किस माइंडसेट में आ गई? मेरे बिलीव्स क्या बन गए? विक्टिम, कि मैं खुद को ही ब्लेम कर रही हूँ। अच्छा, शायद मैं तो अच्छी साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। अब क्या होगा? नहीं हूँ तो मतलब मैं नहीं हूँ, नहीं को वो कैसे लेगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। ब्रेन कहेगा नॉट गुड इनफ।
अब मेरा ब्रेन जो मेरे क्रिएटिविटी के न्यूरल पाथवेज है उस तरफ जा ही नहीं पाएगा। जो सबसे बड़ा इसको इशू आएगा, वो हमेशा यही सोचता रहेगा, यही एक न्यूरल न्यूरल पाथवे बन जाएगा, आई एम नॉट गुड इनफ, सब कुछ कर लिया बट आई एम नॉट गुड इनफ। वहीं अगर मैंने ये बात बिलीव कर ली कि अल्लाह ने मुझे जो है कैपेबिलिटी दी है, इतना जीनियस ब्रेन दिया है, आई एम गुड, आई एम ए गुड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड आई एम बिकमिंग मोर गुड, और ज्यादा मैं अच्छी बनती जा रही हूँ, तो मेरे न्यूरल पाथवेज क्या बन जाएंगे, और ज्यादा अच्छी। सब कुछ कर लिया और फिर और ज्यादा अच्छी। देखिए इस तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है। इसलिए आपकी शनाख्त और आप जिस प्रिंसिपल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें क्लैरिटी और एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। चलिए आइए आज आपकी शनाख्त के बारे में जानते हैं हम, और आपके कोर बिलीव वैल्यूज के बारे में। थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। ओके, तो चलिए मैं चाहती हूँ आप अपनी टॉप, देखिए हमारी जो टॉप 5 कोर वैल्यूज होती है ना, वो हमारी जिंदगी को पूरा शेप अप कर रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी कोर वैल्यू में आ जाता है सच बोलना, ठीक है, तो मैं अगर झूठ भी बोलूंगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी ज्यादातर लाइफ में ऑनेस्टी को अपनाऊंगी, चाहे मेरे लिए वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, ठीक है, चाहे मुझे उसमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो, लेकिन मेरा असूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि भाई मुझे तो सच बोलना, और उसके पीछे नीयत क्या है, अल्लाह की रजा के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने के लिए। तो कोर वैल्यूज देखिए हम एज ए ह्यूमन हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोर वैल्यूज आर डीप इनर प्रिंसिपल दैट गाइड योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। आपके पूरे के पूरे ब्रेन को गाइड करते हैं कि आपने ये करना है, आपके फैसलों को, आपके एटीट्यूड को, आपके बिलीफ सिस्टम को, कि ये मैंने करना है और ये मैंने नहीं करना। that are like your internal compass, helping you make decision, helping you set boundaries and live a meaningful life। समझ रहे हैं, जो फैसले आप ले रहे हैं, जो बाउंड्रीज आप सेट करें कि नहीं ये मैंने करना, ये मैंने नहीं करना, यहाँ तक मैं दूसरों को अलाउ करता हूँ कि मुझे हार्म करें, उसके बाद मैं नहीं कर सकती, खुद को मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, मिसाल के तौर पर मेरी कोर वैल्यू थी अपने लाइफ में कुछ करना है, एवरेज लाइफ नहीं जीनी, दैट इज ग्रोथ, जिसे ग्रोथ कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैंने फिर साइकोलॉजी को सिर्फ बुक्स में स्टडी नहीं किया, मैंने रिलीजन में भी स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि क्या क्या हो रहा है, पूरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे पता चला एनएलपी का, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ की कोर वैल्यू की वजह से मैंने फैसला लिया, एनएलपी सीखी, इस्लामिक मैनिफेस्टेशन को समझना शुरू किया, रिलीजन को इंटीग्रेट किया साइकोलॉजी के साथ, और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई। लेकिन अगर मेरी मिसाल के तौर पर अगर मेरी कोर वैल्यू में रिलीजन ना होता, या मैं कहूँ कि ग्रोथ ना होती, तो शायद मैं एक एवरेज साइकोलॉजिस्ट की तरह ही चंद मोडालिटीज में काम कर रही होती। मैं उनको बुरा नहीं कह रही, बट मेरी कोर वैल्यू कुछ और थी, मेरी कोर वैल्यू में ग्रोथ थी। और इसी तरह कुछ कोर वैल्यूज ऐसी भी होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती। इसलिए मैं चाह रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सच्चाई, ट्रुथ आपकी कोर वैल्यू है, तो आपको अगर आप छोटा सा भी झूठ बोलेंगे ना, वो आपको बहुत हैवी फील होगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, यार मैं तो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाती, क्योंकि याद रखिए ये आपकी कोर वैल्यू है, सच बोलना। और एज ए मुस्लिम बहुत प्यारी वैल्यू है ये। अगर मेरे लिए फैमिली मेरी कोर वैल्यू है, जो कि है मेरे लिए है, तो मैं अपने काम को सेकंड प्रायोरिटी देती हूँ, फैमिली को पहली प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि मेरी कोर वैल्यू पहली फैमिली है, उसके बाद वर्क है। इसलिए मैं एक बाउंड्री भी रखती हूँ वर्क लाइफ में, और वर्क लाइफ बैलेंस भी रखती हूँ हमेशा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होती कि मुझे काम 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 ही करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बैलेंस होता है, ठीक है। और याद रखिए जो आपकी कोर वैल्यू होती है, आप उसे नेचुरली टाइम ज्यादा देंगे, इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे अपनी लाइफ में, उसको ज्यादा आप टाइम देंगे, आपके इर्द गिर्द वो चीज ज्यादा नजर आएगी, उसके ऊपर आपका फोकस ज्यादा होगा। अब इसके उल्टा भी होता है के तौर पर, अगर आपकी कोई चीज कोर वैल्यू नहीं है, ठीक है, और आप उसको उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट मैं कंप्यूटर से इंस्पायर हो गई हूँ। प्रोग्रामर्स कैसी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब कितनी अच्छी होती है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं। लो जी, मैं भी कंप्यूटर में ही एमएससी कर लेती हूँ।
मैं भी प्रोग्रामर बन जाती हूँ, तो कौन जवाब देगा? क्या मैं खुश रह पाऊँ? अगर मैं अपने अगेंस्ट, मेरी साइकोलॉजी थी कोर वैल्यू, मेरा पैशन कुछ और था, बट मैं दूसरों को देखकर मे बी इंस्पायर हो गई। मेरी शनाख्त ही नहीं है प्रोग्रामर, बट मैंने अपनी वो शनाख्त बना ली। क्या मैं खुश रह पाऊंगी? क्या मैं ज्यादा ग्रो कर पाऊंगी? सोचिए जरा, ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने सेल्फ डिस्कवरी ही नहीं की कि मैं कौन हूँ, मेरी सलाहियतें क्या हैं, मेरा पैशन क्या है। और अगेन आपका पूरा कैरियर पर, तो क्या आपकी इनकम पर भी ये जो है इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आप एक एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, आप परफॉर्म नहीं अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीज़ जब कोलैप्स आ जाता है आपके कोर वैल्यूज और आइडेंटिटी में, तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। और एज ए मुस्लिम, एज ए अशरफ अल मखलूकात, हमें ये चीज़ समझनी है कि आई हैव माई ओन कोर वैल्यूज, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। अब मेरा आप सबसे सवाल है, ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोग इसमें क्लैरिटी लाएं, क्योंकि आज की वर्कशॉप मैं चाहती हूँ आप लोग क्लैरिटी लेकर जाएं अपने बारे में, बिलीफ सिस्टम के बारे में। जो हमने वर्ड्स सुने हैं, वर्ड्स से फायदा नहीं होगा, अमल करेंगे हम तो फायदा होगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप सब मुझे टाइप करके बताएं कि आप सबकी 5 कोर वैल्यूज क्या हैं। टॉप 5 कोर वैल्यूज। अगर हमें अपने टॉप 5 कोर वैल्यूज पता होंगी, तो हमें पता होगा कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, आप सब जरूर टाइप करें, ताकि मैं आप लोग जो क्लैरिटी चाहता है इस वेबिनार से, मैं चाहती हूँ आप पार्टिसिपेट कीजिए। Why sometimes we can't take a decision while knowing that what's right to do? No, now पैसे। ओके, अच्छा, मोहम्मद हसनैन, उस वक्त हमें देखना होता है कि मेरी कोर वैल्यूज क्या हैं। मिसाल के तौर पर, अगेन कोर वैल्यूज आपके वो पार्ट्स होते हैं मे बी जो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। एक दिल के, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देती हूँ, मिसाल के तौर पर मेरी कोर वैल्यू ये है कि मैं हेल्दी खाना है, ठीक है, और मैं किसी दूसरी तरफ मुझे इनविटेशन मिलती है किसी मैरिज सेरेमनी में, ठीक है। अब वहाँ मुझे पता है कि मैं जाऊंगी तो मुझे अनहेल्दी खाने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहती कि जो है जिनकी मैरिज है मैं मैरिज भी अटेंड करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मेरे लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा, जरा सोचिए। और मैं तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब कोर वैल्यूज को समझा, तो मेरी ये हैबिट बन गई कि मैं वो बंदी नहीं हूँ जो जंक फूड खाती है या जो है हैवी मुर्गन ग़िज़ाएँ लेती है। तो जब मुझे समझ आ गई कि मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता जब मैं जंक फूड खाऊँ या ये सब। तो अब क्या हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता मैंने क्या किया, मैरिज सेरेमनीज़ में जाना बहुत कम कर दिया, क्योंकि मेरे लिए हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। हाँ, जहाँ जाना ज़रूरी होता था, वहाँ मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। वो ये था कि मैं घर से ही जो है लंच या डिनर करके जाती थी, या आगे कर लेती थी या करके जाती थी, वहाँ थोड़ा-सा ले लेती थी, बिल्कुल थोड़ा-सा, जितना जैसे सैलेड हो गया। तो देखिए, बीच का हल हमें निकालना पड़ता है। कभी-कभी हम 100% अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, बट बीच का हल निकल आता है। हेल्थ तो मेरी मेंटेन रह रही है ना। मैम हमको जी बिल्कुल आप कर सकते हैं फातिमा। सो फातिमा ने कहा है अभी पैसे। देखिए, पैसे एक ऐसी कोर वैल्यू है जो आपकी, मैंने जैसे कहा पहली कोर वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम अल्लाह ताला और हमारा अपना सेल्फ। अगर हम उसको भूल जाएंगे, ठीक है, अपने स्किल पे काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तो हम तो एक पैसे के पीछे भागने वाली मशीन नहीं बन जाएंगे। जरा सोचिए। पहला कोर वैल्यू मैंने जैसे बताया, कामयाब लोग क्या करते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं पहले, ना कि कंफर्ट को। ठीक है, ये बहुत एक कोट, बहुत प्यारा कोट है कि कभी भी अपनी विश की लिस्ट को अपने स्किल्स की लिस्ट से ज्यादा मत कीजिए, अपने स्ट्रेंथ की लिस्ट से ज्यादा मत कीजिए, परेशान रहेंगे आप। पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, फिर विश लिस्ट बढ़ाइए। ऐसा ही है। अच्छा, आप अभी तक मुझे किसी का भी क्वेश्चन आंसर नहीं आया कि आप लोगों की टॉप 5 कोर वैल्यूज क्या हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देती हूँ। क्या आपकी कोर वैल्यू है, पहली जो इम्पोर्टेंट एज ए मुस्लिम हमारी कोर वैल्यू होती है, वो होती है डिवाइन लव, सेल्फ लव, ग्रोथ, कंपैशन। मनी भी आती है, ग्रोथ के बाद मनी भी कह सकते हैं आप। कंपैशन आता है, काइंडनेस होती है, एंड चेंज। ओके, स्पिरिचुअलिटी,
फील्ड की स्किल्स, ओके, हेल्थ, फैमिली, अमेजिंग, स्पिरिचुअलिटी, स्किल्स, ओके। फिफ्थ वन मोहम्मद हसनैन, कांस्टेंट ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ मारिया ने कहा। बट मारिया, फर्स्ट आपकी कोर वैल्यू क्या है? टॉप 3 भी बता सकते हैं आप सब, स्पिरिचुअलिटी, फील्ड, स्किल्स, हेल्थ, फैमिली। सो मोहम्मद हसनैन, आपको लगता है आपकी लाइफ मेरी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन जा रही है? नो। सो क्या आप सेटिस्फाई हैं इस लाइफ से? अगर अलाइन नहीं जा रही होती तो बहुत ज़्यादा एक डिससेटिस्फेक्शन लाइफ में चल रही होती है। बट आई एम ट्राइंग, अमेजिंग, अमेजिंग, उसका आपको आंसर भी मिलेगा। मोहम्मद हसनैन, आप खुद से पूछिए मुझे। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि मैं अपनी कोर वैल्यूज के मुताबिक नहीं जी रही, तो हमने कोई बिलीव बनाया होता है। मिसाल के तौर पर स्पिरिचुअलिटी को लेके हमारा क्या बिलीफ है? मे बी मैं अच्छा मुसलमान बनना तो बहुत मुश्किल है। शायद मैं इतनी, जैसे मैंने कहा ना, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, मैं, मेरे अंदर तो वो हिम्मत है ही नहीं शायद, या लाइफ बहुत टफ है। ये बिलीफ सिस्टम होता है जो हम आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। तो आपको कौन से बिलीफ है मोहम्मद हसनैन, कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं जो आपको रोक रहे हैं आपकी कोर वैल्यूज, एक आइडियल लाइफ जीने से, डिसीजन लेने से? क्या चीज रोक रही है? लेजीनेस, ओके। अच्छा, इमोशनल हेल्थ आप लोगों की किसी ने भी नहीं कहा? और ग्रोथ में ही आ जाती है इमोशनल हेल्थ भी, ऐसा ही है। इमोशनल हेल्थ हमें जो है लेजी कर रही होती है, और कहीं ना कहीं आगे बिलीव्स का समझते हैं हम, कैसे बिलीव्स हमें जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहे होते। मैम, इट्स राइट टू टेक डिसीजंस कीपिंग इन माइंड बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर। एग्जैक्टली मारे आप, बिकॉज आप यहाँ पास्ट से क्या ले रहे हैं, लर्निंग, और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज जो है फ्यूचर के कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, और कुछ हो सकता है कि वीकनेसेस, थ्रेट्स भी होते हैं कि हाँ, ये चैलेंजेस भी आ सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो वो एक वाइज डिसीजन होता है जो पास्ट से लर्निंग लेके और फ्यूचर की जो है, जैसे मैंने कहा, दोनों चीजें, स्वॉट एनालिसिस जिसको कहते हैं। अल्लाह, सेल्फ लव, अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा। सो कोर वैल्यूज को अगेन मैं आपको बताती हूँ, जो टॉप 5 कोर वैल्यूज हमारी होनी चाहिए। उसमें देखिए, हमारे जहन, हमारा बॉडी को ही देख लें। हमारे बॉडी में क्या क्या है? स्पिरिट है, तो इसका मतलब स्पिरिचुअल कोर वैल्यू अल्लाह ने हमें ऑलरेडी दी हुई है, बस हमें उसको अपनाना है, जिसमें डिवाइन लव आ जाता है। दूसरा, हम अपना खुद सेल्फ है, तो हमें सेल्फ लव करना आना चाहिए। सेल्फ लव में आगे आ जाता है इमोशंस अल्लाह ने दिए हैं, तो इमोशन को भी, सक्सेस के लिए क्या आपको इमोशनल अलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी? जरा सोचें। कभी ऐसा होगा कि हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही बट हम कामयाब हो गए? जैसे कि मैंने कहा, आपका माइंड ही सोल पर्पस भी, एग्जैक्टली फातिमा, जब स्पिरिट आ गई तो इसका मतलब उसका पर्पस भी आएगा। उसके बाद माइंड भी आपके कोर, यानी मेंटल हेल्थ भी आपके कोर वैल्यू में होनी चाहिए, और उसके बाद कैरियर भी आ जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि हमें चैलेंजेस क्या आ रहे होते हैं, ठीक है, क्विकली हम समझते हैं, और उस चैलेंजेस को हम कैसे कोप कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है हमारे साथ, अक्सर हमें अपने चैलेंजेस का पता ही नहीं होता कि ये चैलेंज आ क्यों रहा है। ऐसा है कि लेजीनेस किस वजह से आ रही है मोहम्मद हसनैन? आई एम वेरी हैप्पी कि आप ऑनेस्टली शेयर कर रहे हैं, इट शोज योर कमिटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसको जरा आंसर करते हैं कि क्या चीज है जो मुझे राइट नाउ होल्ड बैक कर रही है। पहला सवाल है मेरा, क्या चीज है एग्जैक्टली, वाकई क्या चीज है जो मुझे रोक रही है? ठीक है, बिलीफ लेवल पर भी अब देखिए, हमें पता चलेगा ये वाकई वो चीज है या हमने बिलीव बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर लेजीनेस मुझे नहीं कुछ करने देती, तो क्या वाकई लेजीनेस है? ओके, आप सबसे मेरा सवाल है कि आपको क्या चीज, क्या ऐसा बिलीफ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, स्पेशली मनी एरिया में, फाइनेंशियल एरिया में, अपने बारे में बिलीव करने पर? बट इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आई बिलीव दैट इमोशंस कांट बी अलाइंड विद कंसिस्टेंसी। Emotions can be aligned with consistency, Muhammad Hussain. It is called the flow state. जब हमारे emotions aligned होते हैं consistent state के साथ। मिसाल के तौर पर आज मेरा दिल नहीं भी कर रहा था वेबिनार लेने का, बट मेरा वो सेल्फ, मेरी कोर वैल्यू वाला सेल्फ,
जिसको पसंद है सर्व करना, नॉलेज को शेयर करना, उसने कहा कि ठीक है मैं 2 सेशन नहीं लूँगी बट 1 तो लाज़मी लूँगी। और उसने ही मुझे उठाया। इवन कि आज इससे थोड़ी देर पहले कुछ ऐसा एक इश्यू मेरे लिए साथ हो गया, मतलब मुझे एक चैलेंज आया है जिसके ऊपर मुझे वेबिनार के बाद काम करना है। बट मुझे पता है कि मैंने कमिटमेंट की हुई है, मैं पीछे तो नहीं हट सकती। वर्स्ट में भी खुश रहना, सक्सेस इज सेकेंडरी। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो मोहम्मद हसनैन, जैसा कि मैंने कहा आपके ब्रेन में पावर है, वी हैव टू लर्न ओनली कि किस तरह से कंसिस्टेंट रहना है। ये हमारा बिलीफ है। अगेन याद रखिए, इस बिलीफ को ही चैलेंज करते हैं। चलिए ओके, अरसल कह रहे हैं मेरे ख्याल से कंटेंटेड रहना, वर्स्ट में भी खुश रहना, सक्सेस इज सेकेंडरी। एग्जैक्टली। तो अरसल आपने यहाँ डिकोड कर रहे हैं मेरी बात को ही, कि पहला कोर वैल्यू हमारी कामयाबी नहीं, पहले कोर वैल्यू हम खुद हैं, हमारा अपना सेल्फ है। जब हम अपने सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं तो फिर हमें कामयाबी बोझ लगने लग जाती है कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 2 सेशन खुद के ऊपर बोझ नहीं डाला, एक ही रखा मैंने सेशन। ठीक है, एक मैंने खुद को आराम दिया। दैट इज माई ट्रू सेल्फ। ये इतनी कंसिस्टेंट मैं रह सकती हूँ। अगर मैं बिलीव बना लूँ ओहो मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, तो मैं, ऐसा नहीं है कि अपनी कैपेसिटी को एक दिन में ओवरनाइट में बढ़ा दूंगी। ऐसे ही है, एक दिन में ओवरनाइट में मैं नहीं बढ़ा सकती, बट हाँ सीख सकती हूँ। मोहम्मद हसनैन, आप सीख सकते हैं ना? क्या आपको इसका अगेन ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, ठीक है, कि इमोशंस को कंसिस्टेंसी के साथ हम अलाइन नहीं कर सकते। अब इस लिमिटिंग बिलीफ को कौन कौन लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना सीखना चाहता है? और वर्स्ट भी अरसल एक लिमिटिंग बिलीफ है कि सिचुएशन इज वर्स्ट। ये तो हमने जजमेंट दे दी ना सिचुएशन को। हो सकता है किसी के लिए वही सिचुएशन इज ओके, इतनी मस्त तो नहीं है। Being a Muslim girl, we have some restrictions in today's system. That this is, I think, the obstacle. So Maria, being a ashraf al makhlukat, ये obstacle आपके लिए क्या काम करेगी? जरा सोचिए। मुस्लिम गर्ल को ये भी पता है कि आई एम द अशरफ अल मखलूकात, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन इन यूनिवर्स। I have the genius mind within. I just have to change my belief to see the opportunities. सोचिए जरा, तब वो ऑब्स्टेकल मेरे लिए रुकावट बन जाएगा या मेरे लिए उसको सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। इसकी मैं मिसाल देती हूँ। अगर मैं अपने आसपास देखूं तो इंटरनेट का ना होना भी एक ऑब्स्टेकल था ना पहले, कि कैसे डाटा शेयर किया जाए, या फोन, जब फोन नहीं हम कर पाते थे, वीडियो कॉल्स नहीं हो पाती थी, तो क्या हम, बल्कि कोरोना की मिसाल ले लेते हैं, कितना बड़ा ऑब्स्टेकल था। स्कूल्स बंद, इंस्टीट्यूट्स बंद, वी आर घर में बंद हम सब। क्या वो ऑब्स्टेकल था? बहुत से लोगों की जॉब्स भी गई। अब जिसने उससे सीखा नहीं कि मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ, जिसने कहा कि वाई, मैं क्यों नाकाम हूँ, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल आ गया। वाई पकड़ के बैठ गए क्योंकि ऑब्स्टेकल आ गया, तो वो वहीं रुक गए। जिसने कहा हाउ, ठीक है ये चैलेंज आ गया है, रुकावट आ गई है, बट मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसा ही है मारिया, उन्होंने सोचा कि मैं कैसे हटा सकता हूँ या हटा सकती हूँ इस ऑब्स्टेकल को। और बहुत से लोगों ने उसमें अपने डिजिटल बिजनेसेस और डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को किया। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हमारे लिए आई, मेरे लिए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेसिंग साबित हुई, दैट इज ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन स्किल्स। तो देखिए एक ऑब्स्टेकल हमारे लिए कितना बड़ा, मैं कहती हूँ अपॉर्चुनिटीज का बंडल बन गया, अपॉर्चुनिटीज का। ठीक है, जो हम पहले जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट था, बहुत से लोगों को समझ आई कि जॉब तो भाई कभी भी जा सकती है, कभी भी हम जो है अगेन उनको बिजनेस और स्किल्स लेने की, बिजनेस करने की इम्पोर्टेंस समझ आई, और जॉब माइंडसेट से निकलने के लिए उनको हिम्मत मिली। एग्जैक्टली। सो मारिया, एज ए अशरफ अल मखलूकात, अगर आप हर वेन्यू में एक्सपोज नहीं है तो आपका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे मारिया? इमेजिन, जैसा मैंने कहा ना, अगर आप बिल गेट्स के घर होती तो क्या आप भी सोच रही होती कि इस जगह में नहीं जा सकती, तो मैं लिमिट, मेरी ऊपर जो है लिमिट हो गई है।
या आप ये सोचती कि अगर मैं नहीं जा सकती तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है जिससे हो सकता है उससे भी ज्यादा कामयाबी मिले। और ये बात सच है। देखिए, विक्टिम माइंडसेट में अगर हम रहेंगे तो हमें बार बार ऑब्स्टेकल्स नजर आएंगे। ग्रोथ माइंडसेट में रहेंगे तो हमें हाउ हाउ कैसे करना है, माइंड उस तरफ ज्यादा चलेगा। और सॉल्यूशन आपको पता है ऐसे ही निकले हैं सारे सॉल्यूशन, अगर कोई निकले हैं। कोरोना की वैक्सीन कैसे बनानी है, साइंटिस्ट लगे रहे। कोरोना में पढ़ाई कैसे करनी है, ऐसे ही है ना। कितने सारे सॉल्यूशंस निकले, जब ऑब्स्टेकल आया तो फिर हमने दिमाग चलाया हाउ हाउ हाउ। ऐसे ही है, और एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे ही बनते हैं। सो पहला सवाल खुद से पूछिए कि मैं क्या बिलीफ होल्ड करके बैठी हुई हूँ, क्या मैं रीजन अपना बिठा के बैठी हूँ कि क्योंकि ऐसा है तो मैं इसलिए नहीं कर पा रही, ये क्योंकि इस तरह के चैलेंज है मैं इसलिए नहीं कर पा रही। आपको समझ आ गई मोहम्मद हसनैन? आपको भी ये लग रहा है कि क्योंकि तो है बिलीफ अलाइन नहीं हो सकते कंसिस्टेंसी के साथ इमोशंस, तो इमोशंस को छोड़ो, बट खुद से पूछिए क्या ये 100% ट्रू है? सबके लिए 100% ट्रू है? मतलब बिल गेट्स के लिए भी 100% ट्रू है ये? जो कामयाब इंसान है उनके लिए भी जो मैं सोच रही हूँ वो हकीकत है, फैक्ट है? अगर नहीं तो मैं ये किस बेस पर कह रही हूँ? सोचिए जरा, किस बेस पे? अपने तजुर्बे की बेस पे कह रही हूँ? क्या मेरा तजुर्बा सही है या गलत है? कोई एविडेंस है मेरे पास, सबूत है ऑथेंटिक जो ये बात साबित कर देगी जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? जैसा मैंने कहा, जहन कैसे काम करता है, जो आप बिलीव करेंगे वो ही दिखाने लग जाएगा। अगर आप कहेंगे कि इमोशंस और कंसिस्टेंसी साथ नहीं चल सकते तो आपका ब्रेन उसके एविडेंसेस दिखाने लग जाएगा कि, लेकिन जब आप लॉजिकल होके पूछेंगे कि भाई कामयाब लोग कैसे कर रहे होते हैं फिर, और कोई ऐसा, हर कामयाब इंसान ऐसा नहीं होगा जो इमोशंस को लेकर चल रहा होगा, बट जो इमोशनल मास्टरी जिसने की है, जैसे मेरे कोच हैं विशन लखियानी, वो इमोशंस पे बात करते हैं और कंसिस्टेंसी और इमोशंस का बहुत बड़ा मिक्सचर वो बताते हैं। देखिए, उनकी बेस पे मुझे पता चला कि अरे वाह, इमोशंस और कंसिस्टेंसी दोनों आराम से की जा सकती है। ये इतना ही आसान है जैसे ABC आसान है, बट चूंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है इसलिए हमें मुश्किल लग रहा है। ओके, इट्स ओके मोहम्मद हसनैन। मारिया, आपको समझ आ रही है? मेरे पास ऐसी मुस्लिम टीचर्स हैं जो कहती हैं कि सना, इन ऑब्स्टेकल्स से हटकर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना इतना ही आसान है जितना ABC। एंड दे आर अगेन, दे आर माई टीचर्स। मुस्लिम भी हैं उसमें, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, बट मुस्लिम्स भी हैं। दे आर निकाबीज एंड दे आर entrepreneurs, बिलियनर्स, मिलियनर्स। हाउ दे आर डूइंग इट? सोचिए मारिया, इफ दे कैन डू इट, व्हाई आई कांट डू इट? मे बी उनकी स्टोरी हमसे भी जो है चैलेंजिंग थी। वर्स्ट नहीं मैं कहूंगी क्योंकि वर्स्ट एक जजमेंट आ जाती है। तो सोचिए, हम अपने आज माइंड को ओपन करने जा रहे हैं बहुत बहुत गहराई में, इसको कंट्रोल। अच्छा फातिमा, इमोशंस की बात इसी पे आ रही है कि आपने जो अपनी शनाख्त बनाई हुई है, आपने जो बिलीफ बना के रखे हैं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, विक्टिम विक्टिम माइंडसेट में आप रहेंगे तो रोना ही आएगा, मजबूरी, हर चीज होपलेसनेस फील होगी। बट जब ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आएंगी तो आपको समझ आने लगेगी कि मुझे कैसे सोचना है। उसके लिए अपना माहौल बदलें। माहौल कैसे बदलें? बुक्स के साथ दोस्ती करें। बुक्स में कामयाब लोगों की दास्तानें लिखी हुई हैं कि कैसे उन्होंने सोल्यूशन निकाले। और भी ऑप्शंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पर सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं जो जहाँ से आपको अपने आंसर्स मिले वहाँ से आंसर्स फाइंड करें। बट अगेन खुद से पूछें, जो मैं मान रही हूँ वो वाकई सच है? सबके लिए सच है, दुनिया के कामयाब लोगों के लिए भी सच है, ठीक है? या मैं अपनी फीलिंग्स की बेस पे जजमेंट दे रही हूँ? ये आपको बताएगा कि आपने जो मान लिया है वो सच भी है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अगला सवाल, एक मिनट, हाँ ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन आपको समझ आ गए? क्या पूछना है खुद से कि जो मैं मान रही हूँ वो सच भी है या मैंने जो है समझ के बैठी हुई हूँ। बुक्स में रीड करती हूँ डेली, फोन से दूरी का सफर। फातिमा, वो किताब रीड कीजिए जो आपको अपनी लाइफ में सोल्यूशन निकालना सिखाए, सही है ना? जो आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा हो। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ रही हूँ बुक मैथ्स की और मुझे सॉल्यूशन चाहिए केमिस्ट्री का।
मैं केमिस्ट्री के प्रॉब्लम देख रही हूँ बट मैं सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ मैथ्स की किताब में, क्या मिलेगा? मुश्किल है। और आप लोगों को बुक भी मैं सजेस्ट करूंगी माइंडसेट से रिलेटेड इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत आपकी पूरी रियलिटी को हिला देगा। इसका मतलब सना, जो हमारे आसपास हो रहा है मोस्टली हमने बिलीव्स बना कर रखे हुए हैं। जी हाँ, हमने अपनी मेंटल ब्लॉक्स खुद ही बना कर रखे हुए हैं। और अगर आप दुनिया में थोड़ा सा डिस्कवर करें तो आपको मिलेगा कि मेंटल ब्लॉक्स जब हटाए गए तो कैसे कैसे सक्सेस स्टोरीज मिली हुई हैं। इवन के हेल्थ से रिलेटेड कैंसर लोगों के ठीक हुए हैं बिलीफ सिस्टम चेंज करने से। जो अनट्रीटेबल डिजीजेस थी, डिजीजेस ठीक हुई हैं। जो लोग कुंद जहन थे वो मिलियनर बिलियनर्स बने हुए हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने जो है ना, उन्होंने जो यूनिवर्सल माइंड जो उन्हें मिला हुआ है, जहानत वाला, इतना जहीन अल्लाह ने जो जहन बनाया और दिल बनाया, उस पर उनको भरोसा आने लग गया। उन्होंने जाना, इल्म लिया कि अल्लाह ने हमें हमें कितनी ताकतें रखी हैं, मुस्लिम्स एज वेल एज नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, अगला सवाल खुद से पूछिए कि ये जो मैं मान के बैठी हुई हूँ, इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? और अगर नुकसान हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो क्या क्या इफेक्ट हो रहा है? जो मेरी अपना ही माना हुआ है मैंने, मेरी लाइफ इफेक्ट हो रही है, मेरी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, डिवाइन मेरा जो लव है वो नहीं मैं देख पा रही इन अपने ही सेंटेंसेस की वजह से। मेरा अपना ही जहन जो है घूम रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मैं देख पा रही, शायद मुझे जॉब नहीं मिल रही, शायद मैं फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रही, अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं समझ पा रही। क्या फायदा हो रहा है आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ से या नुकसान हो रहा है? एग्जैक्टली तो आज से ही इसको करिए। नो मोर विक्टिम माइंडसेट। खुद से प्रॉमिस कीजिए आज एक, नो मोर विक्टिम माइंडसेट। आज से आपने जानना है कि कहाँ है ग्रोथ माइंडसेट में मैं कैसे सोचूं। हाउ, याद रखिए हाउ वाले क्वेश्चन पूछने हैं। ये नहीं पूछना कि क्यों मेरी लाइफ इतनी खराब जा रही है, अच्छा सना इस वजह से, ये वजह है तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही। उस वो जो भी आप फैक्ट रीजन निकाल कर लाएंगे मैं उसको नहीं मानूंगी, क्योंकि वो आपने, आपके ब्रेन ने जजमेंट बना ली है, वो हकीकत नहीं है। ठीक है, हकीकत को जानिए। हकीकत ये है कि अगर बाकी, अगर कोई इंसान उसी तरह के एनवायरनमेंट में कर सकता है, बाकी को अशरफ बनाया, तो आपको भी अशरफ बनाया। इसलिए खुद से पूछिए हाउ, मैंने कैसे करना है। फातिमा, खुद से रोजाना पूछिए हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ हेल्दी, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, फ्री, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ रिलैक्स। क्वेश्चन पूछिए कैसे खुद को स्ट्रेस से निकालना है। ठीक है, कैसे मुझे खुद को सेहतमंद बनाना है, कैसे मुझे अल्लाह पर ताल्लुक अपना मजबूत करना है, कौन हूँ मैं, ताकतवर हूँ, वीक हूँ। चलिए हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। ये सवाल जब आप पूछेंगे ना, फिर देखिए आपका ब्रेन, जीनियस ब्रेन चलने लगता है। हु वुड आई बी, खुद से पूछिए। अगर मैं अच्छा अच्छा सोचने लग गई, मेरा माइंडसेट, मेरे बिलीफ अगर मैंने शिफ्ट कर लिए, ठीक है, तो मैं क्या बन जाऊंगी, क्या बनती जाऊंगी। इफ आई नो लॉन्गर बिलीव दिस, अगर मैंने ये जो अपनी बातों पे बिलीव करना छोड़ दिया और अपने जहन को गाइड करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ने मेरे अंदर ताकत रखी है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे बस हल निकालना है, ठीक है, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। और क्या ये मेरे दीन से अलाइन कर रहा है जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये मेरे, जो अल्लाह ने दीन दिया इतना प्यारा, उसमें तो अगेन कहा गया है कि तुम अशरफ हो, अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी है, जो कोई अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं। तो जब ये सवाल आप खुद से पूछेंगे ना, आपका खुद ब्रेन आपको बताने लग जाएगा भाई जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटिंग बिलीफ है, चेंज कीजिए उसको। कोई मदद नहीं कर रहा है आपको, खाली परेशान कर रहा है। सोचिए और सोचिए क्या कर सकते हैं, कैसे आप इससे निकल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग दोहरा सकते हैं बार बार कि ये मैं अपनी फीलिंग के बेस पे कह रही हूँ, एविडेंस क्या है कि यही सच है, और अभी हकीकत क्या है। फातिमा, अपनी रियलिटी जानिए कि हो सकता है अल्लाह ताला आपको इस एनवायरनमेंट में अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना सिखा रहे हो, अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज का, जो कि आपने सीखना है, जो कि अभी आप सीख नहीं रही मे बी, उसको पूछिए हाउ रोजाना। और रोजाना स्मॉल एक्शन लीजिए, एक ही दिन में हम चैंपियन नहीं बन जाएंगे, याद रखिए। ठीक है, स्मॉल एक्शन लीजिए और राइट डाउन कीजिए मैं कितना बेहतर हूँ, 1% बेहतर हूँ, दैट्स ग्रेट। और क्या एक्शन मैं ऐसा लूं कि मेरा न्यू बिलीफ बने। ठीक है, एक स्मॉल एक्शन।
और उसका एविडेंस इकट्ठा कीजिए। याद रखिए, अकेले आप नहीं कर पाएंगे, कामयाब लोगों से जुड़िए, कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब से देखिए, उनकी केस स्टडीज पढ़िए। मुस्लिम मिलियनर बिलियनर्स वुमेन है, मेन है, मेरे मेंटर्स हैं। मिशन लखियानी की मैंने बात की, सर रमजान अली हैं, आप देखिए, सर कामरान सुल्तान है, वुमेन में एक सोफिया उनका नाम है, एंड मुस्लिम पाकिस्तानी फीमेल्स भी हैं, एनएलपी कोचेस भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह जब आप अपने माइंडसेट को प्रोग्राम करेंगे, आपको पता चलेगा लोग कैसे जो है, जो मनी इजीली अर्न कर पा रहे हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से फैसले लेते हैं, किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह के वो सोच को सच मानते हैं, और वो कितना अपने जहन के ऊपर काम करते हैं, और अगेन अल्लाह से ताल्लुक उनका कितना स्ट्रांग है। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको क्लैरिटी आ रही है। दिस कैन बी अ पावरफुल टूल। जब खुद से पूछेंगे, अपनी कोर वैल्यूज याद रख रही हैं आपने, जो चीजें आपको रोक रही हैं, सवाल जवाब कीजिए, खुद को याद दिलाइए, विक्टिम नहीं भाई, ग्रो करना है, हल निकालना है, आगे बढ़ने के लिए हल निकालना है, और अगेन अल्लाह से मांग लें। जिक्र आज लोगों को, आप लोगों को एक पावरफुल जिक्र बताती हूँ। जब रास्ता ना दिख रहा हो, तो अगेन स्पिरिचुअलिटी है ही यही कि अपने रब से जुड़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने अस्तगफार का जिक्र जिसने अपने ऊपर ज़रूरी करार दिया, तो अल्लाह ताला इसे हर गम तकलीफ से निजात देंगे। यानी हर प्रॉब्लम, माजी का गम, फ्यूचर की तकलीफ, फियर, एंजाइटी, ऑब्स्टेकल्स, अल्लाह ताला आपके माइंड को क्लियर कर देंगे, आपको ताकत देंगे, उससे निजात दे देंगे, और आपको सीखना, आगे बढ़ना सिखा देंगे, और ऐसी जगह से रिस्क देंगे। रिस्क मैंने क्या कहा था, इमोशंस भी रिस्क है, हेल्थ भी रिस्क है, लव्ड वंस भी रिस्क है, रिलेशनशिप रिस्क है, कैपेबिलिटीज रिस्क है, अपॉर्चुनिटीज रिस्क है, सिर्फ फाइनेंसेस रिस्क नहीं है। आपको वहां से अल्लाह ताला वो अपॉर्चुनिटीज, वो इमोशंस, वो कंसिस्टेंसी देना शुरू करेंगे, जहां से आपको परसेप्शन भी नहीं होगी, वहम वहम गुमान, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां से सॉल्यूशंस नजर आने लगेंगे। दैट इज द पावर ऑफ अल्लाह के आगे सरेंडर करना और माफी मांगना। इस्तगफार का मतलब है, अल्लाह मुझसे कोई गलती हुई है, प्लीज माफ फरमा दें। दैट इज द टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह के आगे सरेंडर करना, कि मुझसे ही कोई गलती हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और मुझे यकीन है आज आप सब रात को ये जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है आप सब चाहते होंगे अपने लाइफ में देखना। उसके बाद पेशेंस आता है। पेशेंस नहीं होगा तो आप चीज़ों को अगेन मिस करते जाएंगे। आपको पेशेंस रखना है और यकीन रखना है कि आप अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखाएंगे, और डू इट कंसिस्टेंटली। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना आने लग जाए, जिक्र हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे 10 टाइम्स करें, चाहे 100 टाइम्स करें। इशा के बाद करना बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत कुछ डीपर वर्क किया। मुझे यकीन है आप लोगों को क्लैरिटी भी आ रही होगी, और बहुत सारे लोगों के मुझे यकीन है और भी सवाल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इनवाइट भी करना चाहूँगी। मेरा एक मिनी प्रोग्राम है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप लोगों को इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लाइफ में ब्लॉकेजेस आपको फील हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों की हेल्प करके मुझे बहुत मदद मिलेगी। पर्सनल कोई हेल्प लेना चाहे, वो मेरी इंस्टा आईडी पर अप्रोच कर सकता है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड ये मिनी प्रोग्राम कुछ टाइम के लिए बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है। हील योर लाइफ इसका नाम है। और याद रखिए, मैं होलिस्टिकली वर्क करती हूँ, सिर्फ एक एरिया पर नहीं, सारे एरियाज पर। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लिए इतना ही। और मुझे बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को? कैसे लाइफ शिफ्ट हो सकती है? हमारा जहन का क्या रोल है? अल्लाह ताला ने क्या कितना बड़ा रोल रखा है। हमारी शनाख्त, हमारे सोचने का तरीका। हाँ, ओके। हाउ टू नो आवर पर्पस? थैंक्स मैम, आई लर्न अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हसनैन। सो असल पर्पस का मतलब क्या है? इसकी एक टेक्निक भी है वैसे। ओके, मैं जो है शेयरिंग बंद कर देती हूँ। आप में चाहते हो आप लोग क्वेश्चन पूछें, क्योंकि मुझे यकीन है काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे। पर्पस यानी मकसद हयात। थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, मकसद हयात का क्या मतलब? मकसद हयात यानी मेरे अर्थ पढ़ाने का क्या मकसद है?
या मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, अल्लाह ने जो ये ज़िंदगी दी है इसका क्या मकसद है। यस यस यस, अब आप लोगों को भी मुझे यकीन है क्लियर हो रहा होगा। अच्छा देखिए अरसल, इसका ना डिफरेंट लेवल पर होता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी यहाँ मैं स्लाइड शेयर करती हूँ, आपको और क्लैरिटी आएगी। एक होता है एनएलपी, ये कहती है एक हमारा लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है, उसके स्पिरिचुअलिटी का मकसद क्या है वो हमें कुरान में बताया गया है। ह्यूमन जो है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है वो हमें कुरान में बताया गया है। ऐसे ही है। शेयर स्क्रीन विंडो। ओके। कि डिवाइन पर्पस को सर्व करना, चाहे छोटे लेवल पे क्यों ना। शुरुआत हमें खुद से करनी है, सुन्नत को फॉलो करना, दूसरों की हेल्प करना। ठीक है। सेकंड पर्पस आता है, यहाँ पर स्लाइड में था, हमारी आ जाती है अशनाफ्त, आइडेंटिटी। मैं एक मुसलमान तो हूँ, उससे नीचे मैं क्या हूँ, एक इंसान हूँ। ऐसा ही है। इंसान की क्या होती है, जहन Uh, दिए। so, ओके। ओके, आई थिंक टाइम कम। Sorry to interrupt you, ma'am. हाँ जी। Yes, ma'am, we are running out of time, ओके ओके ओके, so सो you can conclude. तो देखिए मकसद हमारे लेयर्स बाय लेयर्स होते हैं। पहला मकसद हो सकता है अच्छा मुसलमान बनना, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे। आइडेंटिटी के लेवल पे मुझे कौन सा काम ऐसा है जो मैं फ्री में भी करने को तैयार हूँ, खुशी खुशी करने को तैयार हूँ। और एक और मकसद भी होता है कि जिस चैलेंज में हम होते हैं उसको सॉल्व जब हम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ज़रिए कंट्रीब्यूट करना दूसरों की लाइफ में, वो भी हमारा मकसद होता है। क्लैरिटी आ रही है आप सबको कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं फ्री में भी कर सकती हूँ, सुबह शाम कर सकती हूँ, खुशी खुशी कर सकती हूँ। वो इबादत भी हो सकता है, वो बंदों की मदद करना भी हो सकता है, साथ में वो आपकी स्किल्स भी होती हैं। ठीक है, स्किल्स को ना भूलिएगा। कोडिंग, अमेजिंग। पर स्पिरिचुअल पर्पस भी मोहम्मद हसनैन भूलिएगा नहीं। स्पिरिचुअल पर्पस। अरसल आपको क्लैरिटी आई है? यस। क्योंकि स्पिरिचुअल पर्पस हम अक्सर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही होती। उसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं, अल्लाह से, हमें खुद से, दूसरे लोगों से। या ओके। और अपनी लाइफ को ठीक करना वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्किल लेवल आ जाता है हमारा, और जॉब, कैरियर। चलिए फिर, मुझे यकीन है आप सबको बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी आई होगी। एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वेबिनार में। जज़ाकल्लाह खैर। So, with that, we have to wrap up our session. It was all about today's session, in which Ma'am gives us her insightful perspectives about beliefs towards wealth. The main thing is knowing yourself and having a strong intent towards life, and how our lives depends on having a strong and constructive mindset that ultimately makes us grateful. And I think being grateful makes our lives much easier and satisfied. In short, we can summarize this session is that wealth is not just about money, it's about health, inner satisfaction, inner peace, and most importantly, having a growth mindset. I will must appreciate the way Mem Sana Bashir engaged our audience and developed their interest in such an amazing counseling session. I hope we all will get benefits from such beautiful and thought provoking insights of Ma'am Sana Bashir. Once again, thank you so much, Ma'am Sana Bashir, for your time and efforts. Also, thanks to our participants for their responses and engagement. With that, we will end our session. Hope to see you all in the upcoming session. Take care of yourselves and Allah Hafiz.